मिस्टर इंडियन एक्सप्लेनर प्रेजेंटिंग स्प्लिट 2016 फुल स्लैशर मूवी। कहानी की शुरुआत में हमें क्लेयर के बर्थडे का सीन दिखाया जाता है और इसी दौरान केसी नाम की एक लड़की की गाड़ी खराब हो गई होती है, इसीलिए क्लेयर के डैड उसे भी अपने साथ ही चलने के लिए बोलते हैं। हालांकि क्लेयर और उसकी फ्रेंड मार्सिया नहीं चाहते थे कि केसी भी उनके साथ चले, लेकिन जब क्लेयर के डैड गाड़ी में सामान रख रहे होते हैं तभी डेनिस नाम का एक बंदा उन पर अटैक करके क्लेयर और उसकी फ्रेंड को किडनैप कर लेता है और इससे पहले कि ये तीनों कुछ समझ पाते वो इन पर स्प्रे मारकर इन्हें बेहोश कर देता है। फिर जब इन तीनों को होश आता है तो ये खुद को पुराने एनिमल जू के रूम में बंद पाते हैं। ये तीनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी वहाँ पर डेनिस पहुँचता है जो मार्शिया को अपने साथ ले जाकर डांस करने के लिए कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और अपने कपड़े गीले कर लेती है। इसीलिए डेनिस उसे वापस रूम में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्लेयर सब लोगों को मिलकर उस आदमी का सामना करने के लिए कहती है, लेकिन केसी कहती है कि हम उसका सामना नहीं कर सकते। अगर हम लोगों ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ डेनिस अपना पूरा गेटअप चेंज करके डॉक्टर फ्लेचर के पास पहुंचता है और डॉक्टर उससे उसके भेजे हुए ईमेल के बारे में पूछती है, लेकिन वो उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर बस आपसे मिलने के लिए आया हूँ। इस दौरान हैरान कर देने वाली बात ये थी कि डेनिस डॉक्टर को अपना नाम बैरी बताता है। जब वो डॉक्टर से बात कर रहा होता है तो डॉक्टर उसकी हेल्थ के बारे में पूछती है। वो बताता है कि मैं पहले से अब ठीक हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम क्लेयर और उसके दोस्तों को देखते हैं, जिसे डेनिस के साथ किसी लेडी के होने का भी एहसास होता है, इसीलिए वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। लेकिन जब वो लेडी रूम में आती है तो इन्हें पता चलता है कि वो डेनिस ही है जो इस समय लड़की बना हुआ है और अपना नाम पार्टीसिया बताता है। ये देखकर ये तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अब इन्हें पता चलता है कि डेनिस खुद से ही बातें कर रहा था। अब नेक्स्ट सीन में डेनिस फिर से अपना गेटअप चेंज कर लेता है और इस बार अपना नाम हेड्रिक बताता है। वो एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। वो उन तीनों को किसी के आने के बारे में बताता है जो कि उन तीनों को खाने वाला था, लेकिन इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी केसी हेडविक को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि जो उन तीनों को खाने वाला था वो उन तीनों को ना खाकर हेडविक को ही खाएगा। हालांकि हेडविक पहले तो उसकी बातों पर यकीन कर लेता है, लेकिन जब वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहती है तो वो समझ जाता है कि केसी उसे बेवकूफ बना रही है। वो कहता है कि हमें इस कमरे को सेफ बनाने में 10 साल लग गए और अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती, और इसके बाद हेडविक बाथरूम में चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो तीनों लड़कियां यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। उन्हें वहाँ पर एक टनल मिलती है जिसकी हेल्प से क्लेयर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हेडविक डेनिश में बदलकर वहाँ पर वापस आ जाता है और ये देखकर वो बहुत गुस्सा होता है। दूसरी तरफ क्लेयर टनल से निकलकर दूसरे एरिया में पहुंच जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डेनिस भी उसे ढूंढता हुआ वहां पर पहुंच जाता है और उसे पकड़कर एक दूसरे कमरे में बंद कर देता है और बताता है कि अब तुम अपने दोस्तों से नहीं मिल पाओगी। तभी हम दूसरे सीन में डॉक्टर को देखते हैं जो यूनिवर्सिटी के लिए लेक्चर दे रही होती है और वो उन लोगों को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में बता रही होती है। तभी उनके पास डेनिस पहुंचता है जो डॉक्टर के पूछने पर फिर से अपना नाम बैरी बताता है और इसी दौरान हमें ये क्लियर हो जाता है कि डेनिस भी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार है और उसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 23 लोगों की पर्सनैलिटी है और इसी वजह से वो अलग अलग लोगों की तरह बिहेव करता है। इसी दौरान जब डेनिस डॉक्टर को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वो बैरी है तो डॉक्टर कहती है कि मुझे लगता है कि तुम डेनिस हो, और इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि जो भी आइडेंटिटी बॉडी को कंट्रोल करती है उसे लाइट में रहना कहते हैं। हालांकि डेनिस और पैट्रिसिया को लाइट में आने के लिए बैन कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी वो अब लाइट में आ रहे थे और इसी बात से कहीं न कहीं डॉक्टर भी परेशान थी, लेकिन वो ये बात डेनिस यानी बैरी को महसूस नहीं होने देती। फिर जब डेनिस बाहर जा रहा होता है तभी डॉक्टर कैमरे में चेक करती है और देखती है कि बैरी कचरे के पास से होकर गुजर रहा है। इस बात से डॉक्टर को ये साबित हो जाता है कि वो बैरी नहीं बल्कि डेनिस ही है, क्योंकि डेनिस को गंदी चीजों से नफरत होती है। अब नेक्स्ट सीन में डेनिस पैट्रिसिया में बदलकर केसी और मार्सिया को किचन में खाना खाने के लिए ले जाती है और मार्सिया इस मौके का फायदा उठाकर पैट्रिसिया पर अटैक करके वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पैट्रिसिया उसे ढूंढ लेती है और दूसरे कमरे में बंद कर देती है। इसके बाद वो डेनिस में बदलकर केसी के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से अलग रखा जाएगा और जल्द ही तुम लोगों को खाने के लिए बीस्ट भी आ रहा है, जिससे केसी काफी डर जाती है। वो सोचती है कि आखिर बीस्ट है कौन।
फिर जब अगली सुबह केसी सोकर उठती है तो उसे एहसास होता है कि हेडविग भी उसके साथ ही सो रहा है। फिर हेडविग केसी को डेनिस और पैट्रिसिया के बारे में बताता है। वो बताता है कि हम सबको लाइट मिलने का वेट करना पड़ता है, जिसका डिसीजन पहले बैरी लेता था, लेकिन हेडविग की वजह से सब कुछ बदल गया था। वो जिसे चाहे लाइट में ला सकता था और इसी वजह से डेनिस और पैट्रिसिया ने उसे अपनी तरफ कर लिया। अब हेडविग केसी को ये बताता है कि उसे डांस करना पसंद है और वो अपने खिड़की वाले रूम में म्यूजिक चलाकर डांस करता है। खिड़की का नाम सुनकर केसी भी उससे म्यूजिक सुनने के लिए कहती है। हालांकि पहले तो वो उसके लिए मना कर देता है, लेकिन जब उसे केसी कन्विंस करती है तो वो मान जाता है। इसके बाद डेनिस डॉक्टर फ्लेचर के पास पहुंचता है, जहां पर डॉक्टर उसे ये विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि बीस्ट उसकी आइडेंटिटी नहीं है, वो बस एक कहानी है जो डेनिस और पैट्रिसिया के दिमाग में चल रही है। फिर घर पहुंचने के बाद हेडविग केसी को अपने रूम में म्यूजिक सुनाने के लिए ले जाता है और केसी देखती है कि वहां पर कोई खिड़की नहीं है और हेडविग तो ड्राइंग से बनी हुई विंडो की बात कर रहा था। फिर केसी उसे कन्विंस करने लगती है कि तुम्हें हमको यहाँ से बाहर निकालना ही होगा। ये सुनकर हेडविग गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन केसी उससे माफी मांगती है और वहीं पर रुकने के लिए कहती है। फिर हेडविग केसी को एक वॉकी टॉकी के बारे में बताता है जो अभी भी काम कर रहा था और केसी उस वॉकी टॉकी के जरिए से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। केसी के ऐसा करने की वजह से हेडविग पैट्रिसिया को लाइट में लाता है, जो उसे रूम तक छोड़ देती है। इसके बाद डेनिस केसी के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि आज की रात बहुत पवित्र है क्योंकि आज बीस्ट आने वाला है। फिर हमें केसी के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो अपने डैड के साथ शिकार पर गई हुई होती है और इसी दौरान उसके डैड के ना होने पर उनका दोस्त केसी को फिजिकली मोलेस्ट करता है, जिसकी वजह से केसी उन पर गन तान देती है, लेकिन वो अंकल केसी से उस गन को छीन लेते हैं। फिर प्रेजेंट में हम डेनिस को देखते हैं जो कि बिल्डिंग से निकल रहा था। तभी उसके पास डॉक्टर फ्लेचर पहुंच जाती है, जो कि डेनिस से किसी केविन नाम के आदमी के बचपन के बारे में पूछने लगती है और तब हमें पता चलता है कि केविन डेनिस की बॉडी की असली आइडेंटिटी है और उसकी मॉम बचपन में उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया करती थी, लेकिन डॉक्टर उससे कहती है कि तुम लोग मेरी फैमिली की तरह हो, मैं तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। ये सुनकर डेनिस उन्हें बीस्ट के बारे में बताता है और कहता है कि वो बहुत जल्द आने वाला है। ये सुनकर डॉक्टर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। वो उससे कहती है कि एक इंसान की कुछ लिमिट होती है, इसलिए जितना ताकतवर तुम मुझे बता रहे हो ये इम्पॉसिबल है और वो अपवित्र लड़कियों को खाएगा। इस बात का क्या मतलब है? वो कैसे डिसाइड करेगा कि कौन पवित्र है और कौन अपवित्र? और इन सब बातों का डेनिस के पास कोई भी जवाब नहीं होता है। तभी डॉक्टर बाथरूम के बहाने नीचे कमरे में पहुंचती है, जहां पर उन्हें क्लेयर मिलती है। वो उनसे हेल्प मांगती है। तभी वहां पर डेनिस आ जाता है, जो डॉक्टर फ्लेचर को उससे दूर कर देता है, लेकिन डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये लड़कियां इनोसेंट हैं और जो तुम कर रहे हो ये बहुत बड़ा क्राइम है, तुम्हें ये सब कुछ बंद करना ही होगा। ये सुनकर डेनिस डॉक्टर पर भी स्प्रे डालकर उन्हें बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्सिया डेनिस के वहां से जाने के बाद एक तार की मदद से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ डेनिस एक ट्रेन में पहुंचकर बीस्ट में बदल जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक था। फिर वो वहां से उस तरफ भागने लगता है जहां पर डेनिस ने लड़कियों को कैद करके रखा हुआ था। फिर वहां पहुंचने के बाद वो डॉक्टर फ्लेचर के पास पहुंचता है और उन्हें हेल्प के लिए शुक्रिया बोलता है, क्योंकि फ्लेचर ने ही उसे सभी आइडेंटिटी के साथ रहना सिखाया था। हालांकि डॉक्टर ये देखकर काफी डर जाती है और एक चाकू की मदद से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन बीस्ट उन्हें अपने हाथों में जकड़कर बहुत ही बुरे तरीके से हड्डी तोड़कर मार डालता है। इधर केसी जिस रूम में बंद होती है तो वहां उसे डेस्कटॉप पर केविन की पूरी आइडेंटिटी मिलती है, जिनमें से एक वीडियो को देखने के बाद उसे पता चलता है कि घर की चाबी उसी रूम में है। वो चाबी से ताला खोलकर बाहर आती है और मार्शिया के रूम में पहुंचती है। वो देखती है कि बीस्ट ने मार्शिया को बहुत ही बुरी तरीके से नोच नोच कर खा लिया है। इसके बाद वो डरती हुई क्लेयर के रूम में पहुंचती है। तभी बीस्ट क्लेयर पर भी अटैक कर देता है और बहुत बुरी तरीके से उसे भी नोच नोच कर खाने लगता है। तभी केसी वहां से बाहर आकर उस रूम का दरवाजा बंद कर देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है और तभी उसे डॉक्टर फ्लेचर की डेड बॉडी दिखती है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है। उसी समय बीस्ट दरवाजा तोड़ देता है और दीवार पर चढ़ता हुआ केसी के पास पहुंच जाता है। तभी केसी को डॉक्टर के हाथ से लिखा हुआ केविन का पूरा नाम मिलता है, जिसे डॉक्टर ने जोर जोर से बुलाने के लिए कहा था। इसीलिए केसी लगातार केविन का नाम बुलाने लगती है और इसकी वजह से बीस्ट वापस केविन में बदलने लगता है। उसके बाद हमें एक झलक दिखाई जाती
जाती है कि बचपन में उसकी मॉम ने केविन को कितने बुरे तरीके से टॉर्चर किया था। फिर प्रेजेंट में बीस्ट केविन के रूप में बदलकर केसी के पास आता है। वो काफी हैरान होता है क्योंकि वो 2 साल बाद लाइट में आया था और इन 2 सालों के बीच का उसे कुछ भी याद नहीं था। फिर जब वो देखता है कि उसके आइडेंटिटी ने डॉक्टर फ्लेचर को मार दिया है, वो केसी से कहता है कि मैंने एक शॉटगन खरीदी है जिसकी हेल्प से तुम मुझे मार दो ताकि मैं फिर से किसी की जान न ले सकूं। ये जानकर केविन की बाकी आइडेंटिटी केसी को रोकने लगती है और तभी हेडविग लाइट में आता है। वो केसी को डरा हुआ देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि अब कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ कि डेनिस और पैट्रिसिया बिल्कुल सही थी, बीस्ट हमारी रक्षा करेगा। ये देखकर केसी शॉटगन लोड करने लगती है। हेडविग तभी पैट्रिसिया को लाइट दे देता है जिसे देखकर केसी फिर से केविन का नाम पुकारने लगती है, लेकिन पैट्रिसिया उसे बताती है कि हमने उसे गहरी नींद में सुला दिया है इसलिए अब वो तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। इतना कहकर पैट्रिसिया बीस्ट में बदलने लगती है। ये देखकर केसी वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन बीस्ट उसे पकड़ लेता है। तभी केसी गन लोड करके उसे शूट करने की कोशिश करती है लेकिन तभी बीस्ट वहां से गायब हो जाता है और ये मौका देखकर केसी खुद को एक जानवर के पिंजरे में बंद कर लेती है। इसी दौरान हमें फिर से केसी के बचपन की एक झलक दिखाई जाती है जहां पर उसके डैड मर गए थे। इसी वजह से केसी को अपने अंकल के साथ रहना पड़ा था जो कि उसे फिजिकली मोलेस्ट किया करते थे। फिर प्रेजेंट में बीस्ट को दिखाया जाता है जो केसी के पास आकर कहता है कि जिन्होंने कभी दर्द को महसूस नहीं किया वो पूरी तरह से अपवित्र हैं और उन्हें इस दुनिया में जीने का कोई भी हक नहीं है। इसके बाद वो बिल्कुल केसी के पास पहुंच जाता है। हालांकि केसी उसे गन से शूट भी करती है लेकिन बीस्ट पर इसका कोई भी असर नहीं होता और वो केज की सलाखों को मोड़ने लगता है। तभी उसकी नजर केसी के शरीर पर बने हुए चोट के निशानों पर पड़ती है जिन्हें देखकर बीस्ट कहता है कि तुम बाकी लड़कियों से अलग हो, तुमने दर्द को सहा है, तुम पूरी तरह से पवित्र हो। इसके बाद बीस्ट केसी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। फिर जू में काम करने वाला एक वर्कर जू के बेसमेंट में से केसी को बाहर निकाल लेता है जिसके बाद पुलिस ऑफिसर बेसमेंट में पहुंचते हैं लेकिन उन्हें वहां केविन नहीं मिलता मगर उससे रिलेटेड वो सारी चीजें वहां पर मिल जाती हैं जो कि उसने वहां पर इकट्ठा करके रखी हुई थी। इसके बाद हमें डेनिस को दिखाया जाता है जिसको गोली के लगे हुए घाव को देखकर यकीन हो जाता है कि उन्हें कोई भी नहीं मार सकता और इसके साथ साथ हेडविग भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं अब उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि बीस्ट बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब नेक्स्ट सीन में हमें न्यूज में केविन के बारे में बताया जाता है कि वो एक डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार है और उसे 2 गोलियां भी लगी हैं लेकिन इसके बावजूद उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली। यहाँ तक कि लोगों का मानना है कि उसकी बीस्ट पर्सनैलिटी में उन सभी जानवरों का मिश्रण है जिनकी वो जू के अंदर देखभाल और रखरखाव किया करता था। तभी हमें शॉप में मौजूद डेविड को भी दिखाया जाता है जो कि ये सारी चीजें देख रहा था और वो नहीं चाहता था कि बीस्ट और लोगों को नुकसान पहुंचाए, इसलिए शायद अब वो उसका सामना करेगा। अब डेविड कौन है इसके बारे में हम आपको अनब्रेकेबल मूवी में बताएंगे जो कि जल्द ही इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।